आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आज दो श्री शिव महापुराण से और श्री विष्णु पुराण से प्रमाण देगे कि घमंडी अभिमानी बाणासुर अपने भगत की 1000 भुजाएं शंकर भगवान ने क्यों कटने दी और क्यों उसका वध होने दिया। पहले इस गपोड़ संत रामपाल की गपोड़ी चेली की वीडियो को देखिए, फिर बाद में प्रमाण सहित दिखाएंगे। चाहते हैं अब शंकर जी ने लड़भिड़ के तो देख ही लिया, बाणासुर की रक्षा तो कर नहीं पाए, हाथ पैर उसके कट गए, गर्दन और कट जाती। लगे फिर कृष्ण की जय जयकार करने। ये फैल होने के लक्षण है शंकर जी के, अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाए। वो तो देवी उनकी कुल देवी थी जो निर्वस्त्र होकर खड़ी हो गई, वरना बाणासुर तो मर ही गया था। ये फैल होने के लक्षण है शंकर जी के। भाई अभी आपने प्रमाण देखा विष्णु महापुराण से कि बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करने में फैल हैं। और अगर आप इस महाशिवरात्रि में शिव जी का व्रत रख के शिव जी का पूजन करके सोचते हैं कि आपके परिवार की रक्षा होगी, तो ये समझ लीजिए कि माँ शिव जी आपके परिवार की रक्षा करने तो आएंगे, लेकिन किस स्तर की रक्षा कर पाएंगे वो आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं मासा घटे न तिल बड़े विधना लिखे जो लेख, कि जो विधाता ने लिख दिया कि तुम्हारी इस समय मृत्यु होगी, तो उसमें शिव जी कोई फेरबदल नहीं कर सकते, शिव जी उसमें आपको बचा नहीं सकते। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश विधाता के लिखे हुए में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। पर सच्चा सदगुरु मेट के ऊपर मारे मेघ, कि जो सच्चा सदगुरु होता है वो विधाता की लिखी हुई मौत को भी टाल सकता है और आपकी आयु बढ़ा सकता है। और वर्तमान समय में वो सच्चा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी भक्ति साधना और मर्यादा में रहकर उनके मंत्रों के जाप करने से आपकी और आपके परिवार की भाग्य में लिखी हुई मौत भी टल सकती है और आपकी आयु बढ़ सकती है। तो आज ही संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेके आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करा सकते हैं। तो देखेंगे पहले दो श्री शिव महापुराण के अध्याय में इस संत रामपाल की गपोड़ चेली की बात के हिसाब से क्या सच में शंकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करता है। तो आइए देखते हैं पहले इस श्री शिव महापुराण में। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध, रुद्र संहिता, पंचम खंड, युद्धखंड, 52वां अध्याय। अभिमानी बाणासुर देव भगवान शिव से की याचना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सलता से पूर्ण तथा परमानंददायक है। पूर्व काल में भाग्यदोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वतीपति शिवजी को संतुष्ट मनवाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणे, यद्यपि मैं आपकी क्रिया से अत्यंत बलवान हूं, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भारस्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस-नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए।
मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निवृत्ति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहां पर मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रास्त्र के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाए अथवा वे स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्तजनों के संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि से जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ। शिव तो इस श्री शिव महापुराण के अध्याय से बात स्पष्ट हो गई कि बाणासुर को अपनी 1000 भुजाओं का अहंकार हो गया था। तभी शंकर भगवान ने उससे कहा, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस श्री शिव महापुराण के अध्याय में और देखते हैं श्री कृष्ण के छोड़े हुए जृंभणास्त्र नामक अस्त्र से शंकर भगवान जृंभत क्यों हो गए थे, क्या प्रमाण है, देखते हैं। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 54वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में न दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वहां रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढकर ले आने की प्रार्थना कर रही थीं। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुध्यान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिवजी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थीं। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी।
तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव बोले, तात आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे श्रृंभणास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जीर्णभरण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जिह्वणास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जीर्णभत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। इस श्री शिव महापुराण के अध्याय से बात स्पष्ट हो गई कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर बोला कि आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे श्रृंभणास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जीर्णभरण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जिह्वणास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जीर्णभत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे और इस श्री शिव पुराण के अध्याय से ये बात भी प्रमाणित हो गई कि जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, और ये भी प्रमाणित हो गया शिवजी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अब आगे वीडियो में श्री विष्णु पुराण के उसी अध्याय को देखते हैं जिस अध्याय को संत रामपाल की गपोड़ी चेली अधूरा दिखाकर दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए खड़ी हैं। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिह्न वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाचादि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम करके बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगबल से अनिरुद्ध को ले वहां आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में ज्ञान उषा के साथ रमणता जान अंतःपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुघ्न अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गए। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय सभी यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि
अनिरुद्ध कहाँ गए? उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए। गरुड़ पर चढ़कर श्रीहरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथगणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्रीहरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैरी वाला महेश्वर नामक महान जवर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वरका का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हो हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मुद लिए। इस प्रकार भगवान शार्गधार के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते थे। उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वरने ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विह्वल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से ने कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने अच्छा मैंने क्षमा की ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर लगे भगवान कृष्णचंद्र ने पंचांगिनियों को जितकर नष्ट कर किया और फिर लीला से ही दानवसेन को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्रीहरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रास्त्रों के किरणजाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलयकाल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभकास्त्र छोड़ा जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़वे वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र महादेव जी के निद्राभिभूत, दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय पराजित और शिवगण के क्षीण जाने पर कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीर्यशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उनकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींचकर मुसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उन्हें बाणों से बिधे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवचभेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बीधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्रीहरि ने बाणासुर को मार डोलने का विचार किया। तब दैत्यमंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मुद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रमशः बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुरशत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर से छोड़ना चाहते हैं। आथ बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोह की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर साम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर
परमात्मा और आद्यंत से रहित श्रीहरि हैं, आप सर्वभूतमय हैं, आप जो देव, तिर्यक और मनुष्यादि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका लीला ही है। हे प्रभो, आप प्रसन्न होइए, मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, यह आपका अपराध ही नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूलपाणी भगवान उमापतिके ने इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया है। शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहां भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। इन दोनों श्रीमद्भागवत पुराण कथा के अध्यायों की बातों से और प्रमाण सहित अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करें तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी।